नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ सेवरल रोटेटिंग मासेस इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन के अंदर हमें कई रोटेटिंग मासेस दिए गए हैं, उनकी बैलेंसिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर इसके दो मेथड हैं बैलेंसिंग को निकालने के लिए, एक एनालिटिकल मेथड है और एक ग्राफिकल मेथड है। दोनों ही आसान है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो स्पेस डायग्राम है दोनों के लिए वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये O पॉइंट मान लें और ये X पॉइंट मान लें। ये एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। अब ये जो O पॉइंट है ये एक तरह का एक्सिस है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है, यानी कि बाहर की तरफ है और इसी तरह से अंदर की तरफ है। इसी के अबाउट जो है सारे जो मासेस हैं वो रोटेट करेंगे, कितने भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास 4 मासेस हैं। जैसे पहला मास है M1 और इसकी जो रेडियस है इस एक्सिस से, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे, वो हम मान लेते हैं कि वो R है। इसी तरह से जो सेकंड मास है वो हम मान लेते हैं कि वो M2 है और जो इसकी रेडियस ऑफ रोटेशन है वो R2 है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां तक की रेडियस। इसी तरह से हम मान लेते हैं कि ये जो है मास M3 है और इसकी जो रेडियस है वो R3 है। और एक और मास को मान लेते हैं कि ये जो मास है ये M4 है और जो इसकी रेडियस है वो R4 है। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से यहां तक का जो एंगल है वो θ1 है। इसी तरह से यहां तक का एंगल हम मान लेते हैं ये θ2 है। यहां से यहां तक का एंगल हम मान लेते हैं ये θ3 है और यहां से यहां तक का एंगल हम मान लेते हैं ये θ4 है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल है इन रेडियस ऑफ रोटेशन तक के, जो हर एक मास हमने लिया है। तो ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लेनी है हर एक मास की। तो यहाँ पर जैसे ये मास रोटेट करेगा अबाउट पॉइंट O, या कहें कि ये जो एक्सिस है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, जब ये रोटेट करेगा मास M1, तो यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, वो बाहर की तरफ ऐसे दिखा देते हैं FC1, यही लगेगी। अब ये जो FC1 फोर्स है यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, क्योंकि देखिए θ1 एंगल पर इंक्लाइंड है तो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसको हम H नाम दे देते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, और वर्टिकल कंपोनेंट को V नाम दे देते हैं। अब हमने पहले जो टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर हमने देखा था जो FC था वो किसके बराबर था, FC1 प्लस FC2। जब हमने एक मास लिया था और उसको बैलेंस करने के लिए दो मास लिए थे डिफरेंट प्लेन में, और जब हमने इनका फॉर्मूला पुट किया था वो क्या था, mr ओमेगा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, m1r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस इसका क्या बना था, m2r2 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा जो था सबके लिए सेम था, तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या बना था, mr इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2। तो ये फॉर्मूला बना था जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था। यहां से हम देखें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो मास इनटू रेडियस के बराबर आती है हमारे पास, जब ओमेगा सेम है सबके लिए। तो वही हमें यहाँ पर लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल है वो θ1 है, जैसे θ1 है तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, वो यहाँ पर लिख लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बनेगा हमारे पास m1r1 cos θ1, यही बनेगा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा m1r1 sin θ1, यही बनेगा क्योंकि वर्टिकल के लिए साइन लेते हैं और हॉरिजॉन्टल के लिए कोस लेते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट पहले मास के लिए है सिर्फ। इसी तरह से हर एक मास के लिए अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देखें, ये FC2 ले लें, ये FC3 ले लें और ये FC4 ले लें। इस तरह से हर एक मास के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हर एक मास का और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बने हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, तो उनको सबको ऐड कर देना है। जैसे समेशन H और समेशन V को हमें निकाल लेना है, यानी कि m1r1 cos θ1 हो गया। इसी तरह से क्या हो जाएगा, m2r2 cos θ2 हो जाएगा। ये कहां तक हम ले लेंगे, 4 मासेस तक। इसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट सारे ऐड कर देंगे, यानी कि m2r2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, sin θ1 sin θ2 सॉरी, यहाँ भी 2 है, sin θ2। इस तरह से कहां तक ले लेंगे हम, जो कि मास 4 तक है। तो हमें इन सब का सम कर देना है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है। अब अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है जो कि रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी इन सब के कारण, रिजल्टेंट अगर हम निकालें और वो मान लें कि वो इस तरफ है,
कि मान लीजिए रिजल्टेंट है और वो इस तरफ आया हमारा, यानी कि ये जो है FC की बात कर लेते हैं और ये क्या है रिजल्टेंट। तो इसको अगर हम निकालें, जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है, हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही तो निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो जो बैलेंसिंग मास है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होगा FC वो क्या होगा हमारे पास। अब FC अगर निकालना हो, मान लीजिए जैसे ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को ले लीजिए, अगर आपको FC1 निकालना है तो क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम रिजल्टेंट की बात करें, यानी कि सभी मासेस के कारण बात करें, तो हमारे पास ये क्या जाएगा, अंडर रूट समेशन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उन सब का स्क्वायर प्लस समेशन जो वर्टिकल कंपोनेंट है उन सब का स्क्वायर। तो FC की वैल्यू जो है यहाँ से ये आ जाती है, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये आ जाएगी। अब हमें डायरेक्शन की बात करनी है, तो डायरेक्शन क्या होगी, जैसे इस तरफ रिजल्टेंट है, अगर हमें बैलेंसिंग करनी है इन सभी सेवरल मासेस की, तो हमें इस रिजल्टेंट फोर्स के बिल्कुल अपोजिट एक बैलेंसिंग फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी कि एक इस तरह का बैलेंसिंग मास हमें लगाना पड़ेगा, जिसको हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं कि वो M है मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक बैलेंसिंग फोर्स ये क्रिएट करेगा, और जो रिजल्टेंट के बिल्कुल अपोजिट होगी और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी, वही होगी रिजल्टेंट फोर्स के बिल्कुल अपोजिट, तभी तो बैलेंसिंग होगी, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी ये रिजल्टेंट के। तो यहाँ पर ये अगर हम थीटा की बात करें, यानी कि यहां से यहां तक का एंगल, जैसे यहां से इस हॉरिजॉन्टल तक के एंगल की बात कर लें, अब ये थीटा ले लेते हैं, तो थीटा अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे, यहाँ पर हम निकाल लेंगे टेन थीटा को। टेन थीटा हमारा क्या होता है, क्योंकि टेन थीटा में वर्टिकल कंपोनेंट भी आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आता है, तो वो होता है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है अगर टेन थीटा की बात करें। तो इस तरह से टेन थीटा हम निकाल लेंगे, जो समेशन VB है हमारे पास, समेशन HB है। तो यहाँ से हम टेन थीटा निकालेंगे और थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से जो थीटा है वो भी हम निकाल लेंगे कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये कितनी दूर है, यानी कितने एंगल पर है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। और इसी तरह से जो FC है, जो भी वैल्यू आएगी इसको हम किसके इक्वल टू रख सकते हैं, अब जो FC है, यहाँ पर देखिए ये M हमने मास लिया है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी जो कि हमने बात की, और बैलेंसिंग फोर्स बात की कि बिल्कुल इसके इक्वल होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, M.R लिख सकते हैं, क्योंकि जो रिजल्टेंट है इसके बिल्कुल अपोजिट इक्वल कितनी होगी, M.R ही होगी। तो ये जो चीज है यहाँ पर M क्या है, M हमारा बैलेंसिंग मास रहेगा और रेडियस इसकी रहेगी जो रेडियस ऑफ रोटेशन है, तो वो रहेगी। तो इस तरह से आप एनालिटिकल मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं इसको। ये कौन सा मेथड था हमारे पास, ये एनालिटिकल मेथड था, एनालिटिकल। दूसरा मेथड है हमारे पास जो कि ग्राफिकल मेथड है, ये तो एनालिटिकल था, तो ग्राफिकल मेथड की बात कर लेते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में हमें क्या करना है, इस तरह से जैसे हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाली थी वो निकालनी है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने के बाद हमें इन्हीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वेक्टर डायग्राम के थ्रू ड्रा करना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें पता है M/R यानी कि मास इंटू रेडियस होती है, तो इनको हमें अलग अलग से वेक्टर फॉर्म में ड्रा करना है, और एट सुटेबल स्केल हमें ड्रा करना है मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को, जैसे कि ये इस डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पर इस तरह से FC1 को डिनोट कर सकते हैं। जैसे FC1 हो गई, तो यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हैं कि ये जो हम लेंगे ये लेंगे FC1। इसी तरह से FC2 जो है उसको हम ड्रा कर लेंगे, इसी तरह से FC3 को, FC4 को, इन सभी को ड्रा कर लेंगे। तो सुटेबल स्केल पर हमें ड्रा करनी है, ये हो गई हमारे पास FC2, ये हो गई हमारे पास FC3, और ये हो गई हमारे पास FC4। अब अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ अगर हम देखें, जो क्लोजिंग साइड होगी वो बिल्कुल इनके अपोजिट होगी, और वही जो होगी रिजल्टेंट होगी। तो यहाँ पर हम बना लेंगे क्लोजिंग साइड जो कि रिजल्टेंट होगी। तो यहाँ पर आप इसको दिखाएंगे कि ये जो है ये रिजल्टेंट है, R से हम इसको नोट कर देते हैं जैसे हमने यहाँ पर दिखाया था। तो ये हो गई हमारी FC। अब ये रिजल्टेंट फोर्स हो गई। अगर हमें बैलेंसिंग फोर्स निकालनी है तो वो बिल्कुल इसके अपोजिट होगी और इक्वल होगी, जैसे हमने यहाँ पर निकाला था। तो इसके थ्रू भी हम इसको निकाल सकते हैं। बाकी के जो ये फॉर्मूले हैं जैसे FC = MR है वही हमारे यूज होंगे, यानी कि MR क्या है, रिजल्टेंट जो है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये किसके बराबर होगी, अगर हम सभी के लिए लें M1R1 M2R2 जो इनका जो सब का रिजल्टेंट है उसके बराबर ही होगी, जैसे हमने यहाँ पर देखा था ये FC इनके बराबर है।
तो इस तरह से जो है आप ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी इसको सोल्व कर सकते हैं, एनालिटिकल मेथड के फॉर्मूला के थ्रू भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये था बैलेंसिंग ऑफ सेवरल रोटेटिंग मासेस इन सेम प्लेन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।